प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया के 188 ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वबा की वजह से 3 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं और 13,000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस वबा ने जहाँ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है और मुतासर किया है, वहाँ पर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुतासर हुए हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, जो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप या अरब ममालिक में या तो रहते हैं या फिर विज़िट वीज़ा पर वहाँ गए थे और वापसी का इरादा रखते थे, लेकिन मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर या तो उनको परेशानी का सामना रहा पिछले दिनों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिसमें एक ये शर्त भी शामिल थी कि सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पर आया जाए। एहतजाज के बाद फिर वो शर्त ख़त्म भी कर दी गई, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान में 2 हफ्ते के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है तो उससे बहुत सारे वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जो विज़िट वीज़ा पर इन तमाम ममालिक में, यूरोप में मौजूद थे या बरतानिया गए हुए थे या अमेरिका में थे या अरब ममालिक में विज़िट वीज़ा पर गए थे। ज़ाहिर है वो ज़्यादा अरसा वहाँ क़याम नहीं कर सकते, उनको पाकिस्तान वापस आना था, वो वहाँ फंस के रह गए। आज भी दोहा एयरपोर्ट से ये खबर आ रही थी कि वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस आने के लिए मौजूद थे, लेकिन एयरलाइन ने ये कहकर माजरत कर दी कि आपके मुल्क ने फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया, हम आपको नहीं ले जा सकते। कुछ अफराद को बहरहाल कल 8 बजे के बाद यहाँ पर एक फ़्लाइट लैंड भी की है यूके से जो आई थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ आए हैं। उनके लिए हम ये रिलैक्सेशन भी देख रहे हैं कि उनको क्वारंटीन में भी नहीं जाना पड़ा और ये जो सेल्फ़ क्वारंटीन की एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है उन्होंने वो भी अदा नहीं की। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं उनको भी एक बाहर से आने वाले शख्स से गुरेज़ करना चाहिए क्योंकि वो वायरस के फैलाव की वजह बन सकते हैं। उन्होंने भी एक इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनके साथ खड़े होकर शिरकत की है। लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तानी जो नहीं पहुँच पाए, वो हमारा मौजू है, जो वायरस की वजह से हैं, परेशान हैं। ख़ास तौर पर बरतानिया में हम देखेंगे कि क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो तो इसका शिकार नहीं हुए, अगर हुए हैं तो उनको किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ मिल रही हैं। हमारा सफारत खाना वहाँ पर क्या इक़दाम कर रहा है इस सिलसिले में और बाकी ममालिक में क्या सूरत हाल है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक़ चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, खुशामदीद। प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप ब्यूरो चीफ़ हैं यूके के। गुलाम हुसैन अवान साहब, आपको भी शुक्रिया, खुशामदीद। काउंसलर तारिक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर लंदन। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुलाम हुसैन अवान साहब, ये बताइए कि बरतानिया में कितने अफराद मजमूई तौर पर कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और खुदा न खास्ता पाकिस्तानी इसमें शामिल तो नहीं है जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तानियों को कैसे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका सद। देखिए, बरतानिया की मजबूरी सूरत हाल तो ख़राब है ही है, लेकिन ख़ुसूसन जो है वो लंदन की जो सूरत हाल है बरतानवी मीडिया के मुताबिक वो ज़्यादा तशवीशनाक इस वक्त बताई जा रही है। इसमें कुछ पाकिस्तानियों की अमवात भी हुई हैं और इसके अलावा काफ़ी पाकिस्तानी जो हैं वो इसके अंदर ज़ाहिर है कोरोना वायरस का शिकार हैं, जिनके जो नाम और शनाख्त जो है वो इस वक्त जाहिर नहीं की जा रही फॉर सम रीज़न। 233 से ज़ायद अफराद जो है वो इस वक्त के अदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया में कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। इसके अलावा हज़ारों अफराद जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और कुछ बाकाया जो है लोगों ने ज़ाहिर अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है, घरों के अंदर आइसोलेशन के अंदर है। और ये आज के जो सुबह की न्यूज़ थी उसके मुताबिक ये था कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बरतानिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो कोरोना वायरस का बदकिस्मती से शिकार हो चुके हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर अभी तक इस लेवल की किट्स नहीं है या इस लेवल का उनको चेकअप नहीं हो रहा, तो सही इदादो शुमार जो है वो सामने नहीं आ सके। लेकिन NHS की जानिब से ये खदशा किया जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है वो इसके अंदर इसका शिकार हो चुके हैं और हुकूमत बड़े अच्छे इकदाम कर रही है, जैसा बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया, एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया। उसके अलावा घरों के अंदर जो है लोगों को रहने की तलकीन की जा रही है। इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ज़ाहिर है लोग घरों के अंदर हैं, बाहर नहीं निकले, सिर्फ जो ज़रूरी खाने पीने का सामान लेने के लिए घर से लोग बाहर निकलते हैं। सड़कें भी बिल्कुल सनसानी का जो है वो मंजर पेश कर रही हैं। इसके अलावा दफातर में भी लोग हाजिर ना होने के बराबर है, लोग घरों के अंदर से काम कर रहे हैं और मीडिया के जो हमारे वर्कर हैं उन्हें भी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, लेकिन कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया जाए ताकि ये जो वायरस है ये जितने ज्यादा गैदरिंग होगी उतना ज्यादा इसका फैलने का अंदेशा है। और लोग अगर अपने आप को घरों के अंदर या अपने आप को सोशल गैदरिंग में नहीं रखेंगे तो फिर
जो है ये इसके चांसेस हैं कि ये इसकी जो मल्टीप्लाई नहीं होगा और यूके जो है इससे सूरत हाल से बाहर निकलेगा। जी अच्छा, ये बताएं गुलाम हुसैन साहब कि ये आपने कहा 233 अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनकी हम बात हो चुकी हैं, कुछ मालूम हो सका है कि इनमें पाकिस्तानी कितने? देखिए मशरकी लंदन में 2 केसेस हुए हैं, इसके अलावा हाई वैकम में हुआ, इसके अलावा बर्मिंघम के अंदर 2 केसेस हुए हैं, एक उधर ब्रेडफोर्ड के अंदर हुआ है। तो अभी मुकम्मल जो एग्जैक्ट जो है वो अदाद-ओ-शुमार नहीं दिए जा सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 5-6 अफराद जो हैं वो जरूर इसका शिकार हो चुके हैं। वो ज्यादा जो इसकी जितनी जो अमवात हुई हैं वो उनकी एज है वो कहा जा रहा है कि 60 से अबव थी। तो इसीलिए ये स्पेशली कहा जा रहा है कि जिनकी भी एज 54 से ऊपर है वो अपने आप को बिल्कुल सेल्फ आइसोलेट करें और घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि उनको अफेक्ट होने का ज्यादा खतरा है। और खुसूसन ऐसे अफराद जो मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं या किसी ना किसी बीमारी का शिकार है, उनको ये जो वायरस है ये ज्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए आज हम इस प्रोग्राम के जरिए भी लोगों से यही कहेंगे कि ये वक्त है कि हमारी कम्युनिटी जो बरतानिया के अंदर है वो एक होकर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनका साथ दे, और जिस तरह हुकूमत की इंस्ट्रक्शन आती है हम सबको उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ताकि ये भी हमारा मुल्क है, पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, ताकि यहाँ पर हम इस चीज को कंट्रोल कर सके। सारे हमारे ये सो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें यहाँ 15 दिन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जो है मुअत्तल कर दिया गया है, इससे क्या कुछ लोग इफेक्ट हो रहे हैं? खासतौर पर वो लोग जो विजिट वीज़ा पर गए होंगे, जिन्हें मुकर्ररा मियाद के दौरान वापस आना है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हो जिनके वीज़े की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो रही हो, तो क्या किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना है इस फ्लाइट ऑपरेशन के मुअत्तल होने से? अगरचे इकदाम ऐसी सूरत हाल में किया गया जहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, ऐसी सूरत हाल में इकदाम किया गया, लेकिन क्या लोग इससे मुतासिर हुए हैं? बिल्कुल असद, ये मैं होम ऑफिस भी मैंने जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी इस सूरत हाल पर, और उसका जवाब ये मिला कि अगर कोई ऐसी वजह से जो है वो लोग के वीजे एक्सपायर हो जाएंगे तो उनको जो है वो बिल्कुल इस सिलसिले में रिलीफ मिलेगा। और क्योंकि मसला ये है कि अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 14,000 पीपल जो है डेली अब्रोड से पाकिस्तान जाते थे, मुख्तलिफ ममालिक से, यूरोप से भी, यूनाइटेड से भी। अब आप अंदाजा लगाएं अगर 15 दिन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होगा तो आप अंदाजा लगा लें कितने लाख अफराद जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर इतने लाख लोग पाकिस्तान आएंगे तो जो इस वायरस के फैलने का खतरा है। जब इतने लोग नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान की जो सिटीज हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वगैरह, इनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि उनको ये वाला बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जान से अच्छी ज़ाहिर है कीमती तो कोई चीज नहीं है। ये वीजा वाले जो मामले हैं, ये टिकटों वाले मामले हैं, ये हल तलब हैं। सब गवर्नमेंट्स को पता है कि ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए इस पर रिलीफ मिल सकता है, लेकिन किसी की जान से ना खेला जाए। ये बात तो दुरुस्त है। एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अमजद मलिक साहब, ये बात तो ठीक है कि एक उसूली फैसला किया हुकूमत ने कि ऐसी सूरत में जान से बढ़ के कुछ नहीं है, किसी को अगर थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो जाहिर है यहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ पर भी लोग हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कॉपरेट ज़रूर किया जा सकता है इन लोगों के साथ कि जिसके वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो रही है उसके साथ कॉपरेट किया जा सकता है। किसी को अगर वहाँ पर रिहाइश का कोई मसला है या किसी भी किस्म का कोई मसला है ऐसा जिसमें सिफारत खाना कोई किरदार अदा कर सकता है कि जी 15 दिन के लिए आप नहीं आ पा रहे तो आइए हम आपकी मदद करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ऐसे में मुश्किलात किस किस्म की हैं और पाकिस्तानी सिफारत खाने का किरदार क्या होना चाहिए और वो किरदार अदा हो रहा है? कोरोना टेस्ट की शर्त लगाई थी, उसके लिए मुश्किल थी कि यहाँ NHS इस तरह का टेस्ट ऑफर ही नहीं करता ऑप्शनल। तो या तो आप एम्बेसी में या एयरलाइन के दफ्तर में या एयरपोर्ट के ऊपर अपने डॉक्टर या इस तरह की फैसिलिटी मुहैया करते और पैसे चार्ज करते ताकि लोग सफर कर सके। लेकिन अब तो फ्लाइट ऑपरेशन ही मुअत्तल हो गया, तो चलो वो मसला फॉर द टाइम बिंग हल हो गया। लेकिन मुश्किलात हैं, जैसे लोग विजिटर आए हुए हैं यहाँ, जैसे लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, उनके वीजे एक्सटेंड होने वाले हैं लेकिन वो काम पे नहीं जा सकते, और वीज़ों की फीस जो आजकल जो है वो
2000 के करीब 2000 पाउंड पर पर्सन है। तो हमने कल वजीर आजम को खत लिखा है कि आप इमिग्रेंट कम्युनिटी के लिए इकदामात का ऐलान करें, क्योंकि इमिग्रेंट कम्युनिटी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी 10-10 हज़ार पाउंड फीस देनी, जो कि जिनके 4 बच्चे हैं तो उनके लिए कहा है कि आप माफी दें। काउंसिल टैक्स जो हर हफ्ते हर महीने देना पड़ता है उसको हमने कहा है सस्पेंड करें। हमने कहा है कि स्टूडेंट्स के लिए फीस की जो है वो 1 साल की सस्पेंशन करें कि ताकि वो जो है यहाँ गुजारा कर सकें। उन्होंने काम के वीजे जो है अगले साल से इंडिया दिया है कि जो ग्रेजुएट्स यहाँ इस साल डिग्री मुकम्मल करेंगे अगले साल से वो 2 साल का काम का वीजा देंगे। उसके लिए हमने कहा कि वो इस साल से इजरा करें उसका। और इसके अलावा भी हमने उनसे दरख्वास्त की है कि जो लोग यहाँ मुकीम है सालों से और उनके वीजे लगे नहीं हुए और वो पाइपलाइन में है, उनके लिए एमनेस्टी का ऐलान करें। क्योंकि आप ये देखें कि जो लोग इलीगल हैं या ओवरस्टेयर हैं, जिनके होम ऑफिस में केसेस वीजा नहीं लगा हुआ, तो वो तो एनएचएस की हेल्प ही नहीं ले सकते। उनके लिए कहा है कि उनके लिए आम माफी करें ताकि वो लोग जो चाहे सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं या चाहे छुपे हुए हैं होम ऑफिस के या रिकॉर्ड में हैं या नहीं है, वो आगे बढ़ सकें और वो एनएचएस के जरिए अपने आप को रजिस्टर कर सकें और नागहानी सूरत हाल में वो मदद हासिल कर सकें। और आखिरी बात, अगर ये नहीं होगा खुदा न खास्ता, तो ऐसे लोग जो ओवरस्टेयर्स हैं जैसे आप कह रहे हैं या जिनको कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है क्योंकि वो किसी किस्म की कोई मदद नहीं ले सकते। तो उनकी जिंदगी को बचाने के लिए जरूरी है। वो तो छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं या ब्लैक इकोनॉमी में छुप के काम कर रहे हैं, वो आगे ही नहीं आएंगे कि अगर हम पुलिस के पास या डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये हमें इमिग्रेशन के हवाले कर देंगे और हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो छुपे ना। अगर उनमें कोई कोरोना केस आ जाता है तो वो कम से कम बताएं, रिपोर्ट करें ताकि वो रजिस्टर हो, ताकि डॉक्टर उनका कोई हो और वहां पे तिब्बी इमदाद दी जा सके। और इसके अलावा जो कम्युनिटी को बताने की जरूरत है कि हम यहाँ भी और पाकिस्तान में भी कि हम इसको लाइट ना लें। हमारे बॉर्डर चाइना और ईरान से मिलता है, यहाँ पे भी इटली बिल्कुल 1 घंटे की मसाफत पे है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूरोप जो है वो अपना लॉकडाउन तकरीबन उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है, अगर अनाउंस नहीं भी हुआ। बरतानिया भी इसके ऊपर सीरियसली गौर कर रहा है। अभी ये 4 हफ्ते बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से अलहदा रहें और स्पेशली अपने बुजुर्गों का ख्याल करें, क्योंकि जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनके पास जाना या जरासीम लेके जाना उनके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हैं ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है कि अगर वबा एकदम से मेजॉरिटी को अफेक्ट करे तो किसी के पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उन सबको ट्रीट कर सके या हुकूमती सतह के ऊपर उनको क्वारंटीन कर सके या उनके लिए बेड का या वेंटिलेशन का बंदोबस्त कर सके। तो इसीलिए कहा जा रहा है घर में रहें और इसको मजहबी मसला ना बनाएं। लोगों ने मजहबी इमारत खाली कर दी हैं, गैदरिंग की जगह खाली कर दी है, शादियों का बिल्कुल कैंसिल कर दिया है और जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहां पे लोग नहीं जा रहे। और जो शॉपिंग सेट जो ग्रोसरी की जो चीजें हैं उनमें भी अब लोग आहिस्ता आहिस्ता, पहला जो हिट हुआ था अब थोड़ा समझ गए हैं और समझ रहे हैं कि थोड़ी चीजें लेके घर जाएं, हफ्ते का सामान लेके जाएं, इतना पैनिक ना करें कि लोगों को ना बाकी लोगों को ना मिले। लेकिन तकरीबन सुपर स्टोर में शेल्फें खाली हैं, लोग रोज वो भर रहे हैं उसको सुपर स्टोर्स की जो ग्रोसरी है, लेकिन लोग पैनिक बाय कर रहे हैं और सेल्फ आइसोलेट में भी थोड़ा एहतियात नहीं कर रहे थे। अभी लोग समझ रहे हैं क्योंकि अभी बरतानिया में सैटरडे को 50 अमवात हुई हैं और सैटरडे को इटली में 600 अमवात हुई हैं। उनके पास मैयतें ले जाने की अब गाड़ियां नहीं हैं, अब वो उनको गाड़ियों में रख के ले जाके जला रहे हैं। हमारी मुसलमान कम्युनिटी में पैनिक है कि जो भी लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं उनकी मैयतें शायद हवाले ना की जाएं और लोग बहुत डरे हुए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन सूरत हाल में ऑब्जर्व करें, कॉशन ऑब्जर्व करें, घर पे रहें, हाथ धो के रखें, लोगों से बिला जरूरी मिलने की जरूरत नहीं है, टेलीफोन के साथ मामला चलाएं, स्काइप के जरिए मामला चलाएं और अल्लाह तवक्कल करें। घर पे अगर आप ये हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो ये इससे आपको नॉट ओनली अपनी जान बचाने का मौका मिलेगा बल्कि आप वबा के फैलाने में, आलमी वबा के फैलाने में जो आपका किरदार है उससे आप बचे रहेंगे। और ये बहुत बड़ा आलमी मसला है और मेरे ख्याल में कहीं कहीं इसकी जो सेंसिटिविटी है उसकी लोगों को अभी तक उसका इदराक नहीं है। और ये लॉकडाउन जो है इसकी जैसी सूरत हाल होनी चाहिए
और लोगों को मना करना चाहिए कि घर रहें और बाहर ना निकले। ठीक, सिर्फ उसी सूरत में बाहर निकले जबकि इमरजेंसी हो। जी ठीक है, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुझे तारिक डायर साहब ये बताइएगा कि जो इमिग्रेंट कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से बताया अभी अमजद मलिक साहब ने, तो आपके ख्याल में क्या रिलीफ दिया जा सकता है उनको इन हालात में और किस तरह से हुकूमत को आगे आना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो अमजद साहब ने और गुलाम हुसैन साहब ने बड़ी कम्प्रीहेंसिवली सब इश्यू को कवर किया है, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। The Pakistani and Kashmiri community is showing a sense of responsibility, a collective responsibility. Voluntary हमने मस्जिदें बंद की हैं, हमको ऑर्डर नहीं हुआ था। ये 3 दिन से ये जो पिछला जुमा भी नहीं हुआ, 24/7 मसाजिद बंद हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा स्टेप है। दूसरा बात यह है कि मैं जवाब सुन रहा था, आपका एक सवाल था कि परसेंटेज के लिहाज से पाकिस्तानी कितने मुतासर हैं जी। लंदन अलोन में जो मोर्टेलिटीज हुई हैं उसमें से 50% जो है ना वो मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी नहीं मुस्लिम। तो सोचने की ये बात है कि हमारी आबादी के लिहाज से हमारी जो डेथ्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इस पर हमें सोचना चाहिए। हमारा जो लाइफ कितने परसेंट आपने बताया कि मुस्लिम्स हैं? 40%। 40%, अच्छा जी। बहुत ज्यादा है और हमको सोचना चाहिए इस पर। कम्युनिटी जो है ना वो रीचिंग आउट। और आपके ख्याल में क्यों है ये, क्या हुआ ये? कुछ क्या मुस्लिम्स की कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से ज्यादा मुतासिर हुए हैं? क्या हुआ? या उनका वजह ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी चीज करते हैं, क्लोज निटेड कम्युनिटी है, मस्जिदों में उस तरह का हमने एक्शन नहीं लिया शुरू में। जी। तो वही बुजुर्ग जो मस्जिद में जाते थे, जब वो घर पे आते थे, वो आप एक दूसरे को हम जो है ना ये इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ये बीमारी जो हमारा क्लोज। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि इवन घर पे आप अपने आप को आइसोलेट करें, हम नहीं कर सकते। बूढ़ों के पास उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना ये हो रही हैं। इसकी वजह ये है और इतनी जल्दी लाइफस्टाइल को बदला भी नहीं जा सकता, एक ह्यूमन नेचर है। तो इस चीजें जो है वो हो रही हैं। हम जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो रीच आउट कर रही है, मुस्लिम इंडिजिनस कम्युनिटी आल्सो, कि उनके साथ वो मिलके वॉलंटियर कर रहे हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं कि अगर किसी एल्डरली को, पीपल विद डिसेबिलिटीज को मदद की जरूरत है, वो उनके लिए वो शॉपिंग कर रहे हैं, उनके लिए केमिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन पिकअप कर रहे हैं, उनके लिए दूसरी चीजें कर रहे हैं। तो वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी। यहाँ पे हमारा सफारत खाना से लेके हर आदमी जो है वो सीरियस है। एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उनका जो पहला एक्शन है, जिस तरह की अमजद मलिक साहब ने कहा था कि जी वो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था, नेगेटिव मेडिकल सर्टिफिकेट, वो गलत बात थी। हमने उस पर प्रोटेस्ट किया है। अच्छा किया कि वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। ये बैन ऑन एयरलाइंस जो है ना, ये भी जरूरी था कि हमने इसको देखना है कि ये ग्लोबल विलेज है। सर मुश्किलात तो अपनी जगह मौजूद हैं। अमजद मलिक साहब ने बहुत सारी बातों को अच्छी तरह कवर किया है, वो अपनी जगह मौजूद है, वो हम उनको फेस करेंगे, इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। कोई यहाँ पे लीगल या इलीगल जो है ना वो भूखा नहीं सोएगा। यहाँ पे हम होमलेस चैरिटीज रन कर रहे हैं, हम उनको शेल्टर देंगे जी। ये जो पॉइंट है ना जी इलीगल इमिग्रेंट्स वाला जी, ये गवर्नमेंट बरतानिया को चाहिए कि बिल्कुल एक आम माफी का ऐलान होना चाहिए ताकि लोग वो बाहर
इसकी डिमांड जो है वो क्या किसी प्रॉपर फोरम से की जा सकती है? मतलब क्या हुकूमत पाकिस्तान इसकी डिमांड कर सकती है? सफारत खाना इस हिस्से में कोई किरदार अदा? कौन ये डिमांड करेगा हुकूमत बरतानिया से या अपील करेगा? ये डिमांड जो है ना, ये जो ओवरसीज में जो लोग हैं, चाहे वो जिस मुल्क के भी हैं, वही डिमांड इंडिविजुअल्स इंडिविजुअली या एनजीओ हम जैसी या जो अमजद मलिक जैसे जो रिनाउंड लॉयर्स हैं, इनकी जो बॉडीज हैं, ये डिमांड करें होम ऑफिस से। वैसे भी जब जो बोरिस जॉनसन लंदन मेयर थे, उस वक्त इसका एक ओपिनियन था कि ये एमनेस्टी होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम वो तब्दील होते रहते हैं। नाउ इज द टाइम टू गिव ए टोटल एमनेस्टी टू इलीगल इमिग्रेंट। जी, ये एक इंसान, मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटेरियन इशू है और इसको इसी लेवल पे हल करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा गुलाम हुसैन अमान साहब, एक चीज़ और है, जब यहाँ ये शुरू हुई थी वबा चाइना से, ख़ास तौर पर वुहान में जो पाकिस्तानी तलबा पढ़ रहे थे, तो पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर था। हमने भी प्रोग्राम्स किए, हम हुकूमत से कहते थे कि आपको स्ट्रैटेजी अगर बना सकते हैं तो बना लें, कि उन लोगों को 14 दिन के क्वारंटीना में रख के आप फिर पाकिस्तान में ले आएँ, कुछ प्रोसेस बना लें, क्योंकि वालिदैन बहुत परेशान थे कि वो उनके बच्चे न जाने किस हालत में होंगे। अब यहाँ पाकिस्तान से बरतानिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए गए हुए हैं। ऐसे लोग, जाहिर है उनके वालिदैन जिनके यहाँ पर है और वो सिर्फ स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वो भी यहाँ पेरेंट्स परेशान होंगे कि वो कैसी सूरत हाल में है, और कुछ लोग उसमें से वापस आना चाहते होंगे। तो ऐसे में क्या किरदार अदा किया जा सकता है? क्या स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेशल कोई उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है कि वापस आ जाएं, उनके जो कोर्सेज हैं या डिग्रीज़ हैं उसको फ्रीज़ किया जा सके? कुछ इस तरह की हिकमत अमली स्टूडेंट्स के हवाले से भी वहाँ पर ज़ेर गौर है आइंदा दिनों में? मैं बताऊं असद आपको, सबसे पहली बात यह है कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं वो तकरीबन ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो अकेले के लिए अपने अपार्टमेंट्स के अंदर ही रहते हैं, और वो समझ लें कि वैसे ही सेल्फ क्वारंटाइन के अंदर होते हैं, क्योंकि उनको इतना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। तो उनके लिए तो बेहतर है कि वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ रहने से बेहतर है कि कुछ दिन यहीं पर रहें, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब स्टूडेंट वैसे ही ज्यादातर अकेले उनके छोटे छोटे रूम्स होते हैं या हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो यहाँ पर अपने आप को आइसोलेट रखें, ताकि इसका फैलाव जो है यहाँ पर भी ना हो और पाकिस्तान में भी ना हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई इस हवाले से कोई ज्यादा परेशान कुन बात नहीं है। चाइना में चूंकि वुहान के अंदर वबा किसी और लेवल की फैली हुई थी, इसलिए लोग वहां पर ज्यादा परेशान थे। और दूसरी बात है कि जो बरतानवी हुकूमत है, इन्होंने फिर भी बर वक्त जो है वो सारे इकदाम कर लिए हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में जो है हमें ये जो केसेस इस वक्त बढ़ रहे हैं, इनकी तादाद जो है वो कम होती दिखाई देगी। जैसे ही डिक्लाइन की तरफ आएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये हम सब के लिए खुशखबरी की बात होगी कि हम फिर डिक्लाइन की तरफ आए हैं, तो फिर ये चीज कम होना शुरू हो जाएगी और लोगों को कुछ सुख का जो है वो सांस होगा। इस वक्त तक बरतानवी हुकूमत और स्पेशली जो लंदन के हवाले से ज्यादा परेशानी इसलिए दिखाई दे रही है कि अभी तक उनको मुकम्मल तौर पर लोग चेक ही नहीं हो पा रहे मुकम्मल तौर पे, कि कुछ हो सकता है लोग ऐसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी सुपर स्टोर के बाहर जो है वो तकरीबन 400 के करीब आज मैंने देखा लाइन लगी हुई थी लोगों की। तो वो जब कुछ सामान खरीदने के लिए इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो वो भी एक किस्म की हम कह सकते हैं कि सोशल गैदरिंग ही है, लोग एक दूसरे के साथ क्यूज के अंदर खड़े हुए हैं। तो ऐसा हमें खुद भी इस चीज का अदराक करना चाहिए कि अगर ज्यादा वहां पर क्यू लगी हुई है तो हम ना जाएं वहां पर, कुछ वेट कर लें। क्या आपके हाल में यही चीजें जो है हमें इस चीज से बचा सकती है? ज्यादा लोग जो रश है सुपर स्टोर्स में, उसकी वजह यह है कि लोग लॉकडाउन के खतरे के पेश नजर चीजें खरीद रहे हैं कि अगर उनको घर में बंद कर दिया जाए या रहना पड़े तो उनके पास काफी सामान मौजूद हो। क्या इस सोच के तहत वहां पर लोग सामान खरीदें? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में कुछ दिन से चूंकि लॉकडाउन की एक बहस चल रही है और खतरा था या इम्कान था कि लॉकडाउन हो जाएगा, और आज सिंध ने फैसला भी कर लिया है लॉकडाउन करने का 15 दिन के लिए। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि मार्केट्स में थोड़ा रश बढ़ गया था और लोग ग्रॉसरी ले रहे थे, सामान जमा कर रहे थे। क्या यही वजह है वहां पर रश की? बिल्कुल ठीक है आपने। इस वक्त तक मैं कहूंगा जुज़वी लॉकडाउन तो है बरतानिया में और स्पेशली लंदन में है, लेकिन हुकूमत ने बाकायदा अभी तक जो इसका ऐलान नहीं किया, और अगर सूरत हाल वो समझेंगे कि अभी इस हवाले से कंट्रोल नहीं हो रही तो बिल्कुल लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। और कुछ लोग, मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि हो सकता है कल से
या ट्यूसडे वाले दिन से जो है वो लॉकडाउन का बकायदा ऐलान भी कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो हुकूमत ऐसे इकदाम ही कर रही है ताकि लोग इसकी खुद जिम्मेदारी महसूस करते हुए कर लें, क्योंकि जो की वर्कर्स हैं ना बरतानिया के अंदर, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, जो रिटेल शॉप पर जो काम करती हैं, इसके अलावा जो फायर फाइटर दूसरे लोग हैं, इनके जो ज़ाहिर है बच्चे हैं वो अभी तक स्कूल्स के अंदर भी जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि इन्होंने जब ड्यूटी करनी है तो ज़ाहिर है बच्चों को भी किसी ने संभालना है। इसके अलावा जब इन लोगों को अपनी घरेलू अशिया खरीदनी पड़ती है तो इनको तो ज़ाहिर है सुपर स्टोर में जाना पड़ता है। तो ये वजूहात है, कुछ थोड़ी सी अभी इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है कि जो की वर्कर्स हैं उनके हवाले से भी हम सबको सोचना चाहिए कि हमें इतनी ज्यादा चीजें जखीरा नहीं करनी चाहिए कि जब की वर्कर जो है वो स्टोरों पर खरीदारी के लिए जाएं तो शेल्फें खाली पड़ी हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको जो है वो एज ए नेशन के तौर पर सबको जो है इसका अदराक करना चाहिए और सबका एहसास करना चाहिए। जी ठीक है, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अमजद मलिक साहब, ये अभी जो आपने बात की थी पहले और फिर तारिक डार साहब ने भी कहा कि इस पर हुकूमत को जो है वो रिलीफ देने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल यह था कि ये किस फोरम से अपील की जाएगी? क्या इंडिविजुअल्स अपील करेंगे कि जी मैं गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम हूँ या ओवरस्टेयर हूँ, अब इस सूरत हाल में मुझे रिलीफ दे दिया जाए, या पाकिस्तानी NGOs की तरफ से ये कहा जाएगा, या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई दरख्वास्त की जाएगी, या फिर जिस मुल्क के साथ उनका ताल्लुक है, ये किस फोरम से अपील होगी? ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के डिफरेंट फोरम्स हैं, उनको आगे आना चाहिए, कौन करेगा? डार साहब ने बहुत खूबसूरती से कहा था कि जो NGOs जो इमिग्रेंट्स को डील करती हैं, पहले नंबर तो वो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपना रोल अदा करें। हमने पहले भी लिखा था बोरिस जॉनसन साहब को कि आपने ये वादा किया था और आपने ये मसला वजीर आजम थैचर के साथ उठाया भी था, वो जो इससे पहले थी वजीर आजम, उनके साथ उठाया भी था। तो अब आप वही चीज अपने एज वजीर आजम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन हमने कल फिर दोबारा ये मुतालबा किया है कि आप इसके ऊपर दोबारा गौर करें। लेकिन जो जॉइंट काउंसिल ऑफ वेलफेयर ऑफ इमिग्रेंट है, इस तरह की डिफरेंट चैरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी लिख सकती हैं, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बावर करवाएं कि इस मौके पे ऊपर जबकि रिलीफ का ऐलान होगा तो ऐसे में इमिग्रेंट कम्युनिटी को ना भूला जाए। और आपने पहले एक सवाल किया था कि सफारत खाना या बाकी लोग क्या इसमें किरदार अदा कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल एक सेल्फ हेल्प के लिए एक बाकायदा एक इमरजेंसी हेल्पलाइन का इजरा हो सकता है, और जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है जो कि बहुत ज्यादा तादाद में है, उनके साथ राब्ता या ईमेल के जरिए राब्ता होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड लीफलेट इनको भेजना चाहिए हर एक को, जो भी राब्ता करे, और बताना चाहिए कि आप ये इकदामात करें। और बिल्कुल गुलाम साहब ने कहा है कि सेल्फ आइसोलेट में रह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कूल और यूनिवर्सिटी तकरीबन बंद हो चुके हैं, और अभी ट्यूशन जो है अगर होगी भी तो ट्विटर जो है वो ऑनलाइन ही सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये मौका होगा कि आप राब्ते में रहें। अगर कोई इस दौरान में कोरोना का शिकार होते हैं तो उनके लिए तिब्बी इमदाद होनी चाहिए सफारत खाने की तरफ से, सोशल एंड मॉरल हेल्प होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि हमारा शहरी लंदन के इस इलाके में है और कितने लोग हैं यहाँ, और कोई अगर राब्ता साजी नेट के जरिए हो सके या स्काइप के जरिए हो सके, ताकि क्योंकि उनके माँ बाप यहाँ नहीं है तो रियासत ही अपना माँ बाप का फर्ज अदा करती है, और सफारत खाना जो है फर्स्ट पिवटल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बहुत सारे लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं। अभी लंदन में कल किसी के घर फौतगी हुई है पाकिस्तान में, और उनके वालिद जाना चाहते थे पाकिस्तान, और मुझसे पूछ रहे थे कि अब फ्लाइटें बंद हो गई हैं तो हम क्या करें। तो ये भी इस तरह के भी मसाइल आएंगे जहाँ लोग जो हैं वो अग्रीव्ड होंगे और उनके पास रास्ता नहीं होगा कि वो कैसे पाकिस्तान पहुंचे, और ऐसे में भी हमारा सफारत खाना कंसोल करने में अपना किरदार अदा करेगा। और लोग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का शिकार होंगे, मसलन वीजा जो विजिटर्स हैं, लेट से वो यहाँ पे कोई 2 हफ्ते के लिए किसी काम के लिए आए हैं और अब फंस गए हैं और उनका वीजा भी उतना ही है, फिर उनके पास शायद पैसों का मसला हो, फिर उनके पास शायद रहने का मसला हो, खाने का मसला हो। तो ऐसे में इकराम डार साहब और इनकी चैरिटीज जो है ऐसे लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे। मसाजिद इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं कि वो ऐलान करें कि अगर कोई लोग जो है फूड पार्सल्स वगैरह का मुखैर हजरात इंतजाम कर सकते हैं कि लोग वहाँ पे
असर और मगरब के दरमियान कलेक्ट कर लें, या जोहर और असर के दरमियान से कलेक्ट कर लें, ताकि लोग जो हैं वो जो नादार हैं या डिजर्विंग हैं वो ऐसी फैसिलिटी से महरूम ना रहे। और पाकिस्तानी हुकूमत को तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। ये जो शर्त लगाई थी कोरोना की, उससे ये लगता था कि जैसे बिल्कुल सोचे समझे बगैर ही 8 मिलियन लोगों को एक चार्जशीट दे दी गई कि आप जो है अगर आना चाहते हैं तो क्लियर होके आए। तो ये यहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है। तो वो बहुत बड़ा एक दचका था। आप देखेंगे आपके शहरी कहाँ हैं, देखें बहुत सारा गल्फ में लोगों के ऊपर अब लॉकडाउन की सूरत हाल है। और वो लोग बुखारी साहब को तो जाहिर है वहाँ बहुत असर रहे हैं, मतलब रहते हैं, वहाँ के सिटीजन भी हैं, उनको तो इस बात का इदराक होना चाहिए था। उनको तो सजेस्ट करना चाहिए था कि कौन सी जो है वो कदगन लगाना फिजिबल है, कौन सी नहीं है। ये फैसला करके हुकूमत को वापस लेना पड़ा। तो ये पहले ही शायद लोगों को इस बेचैनी का शिकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोग पहले ही कोरोना की वजह से बहुत इफेक्टेड हैं, लोगों के कारोबार मुतासर हैं, वो ज़हनी परेशानी का शिकार है, कुछ लोग उसके शिकार हुए हैं। बिल्कुल अग्री करता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। ये अनथॉटफुल था। और मेरे ख्याल में क्योंकि ये मौका ऐसा है कि इसमें सियासी या पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, कौमी एक जहत होनी चाहिए, कौमी आगाही होनी चाहिए, कौमी जिम्मेदारी होनी चाहिए, कौमी एक्शन प्लान होना चाहिए। इसके लिए चाहे जो भी जिम्मेदार है उसके इर्द गिर्द लेफ्ट एंड राइट जो बाजू हैं वो हम सबको होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग हम बचा सकेंगे, जितनी हिफाजती तदाबीर कर सकेंगे और जो मुश्किल में है उनको को मदद कर सकेंगे, यही हमारी कौमी जिम्मेदारी बनती है। और मेरे ख्याल में तारकीन वतन जो है हमेशा ही पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। जैसे इकराम डार साहब ने बताया, इनके जो सेंटर है वो लाखों लोगों को मदद करता है। इसी तरह पाकिस्तानी आप जहां भी उनको आवाज देंगे, APPS UK यहाँ की डॉक्टरों की तंजीम है, अभी से वो किट्स के लिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी डॉक्टरों नर्सों की मदद के लिए मास्क बेच सके या सैनिटाइजर्स बेच सके या तिबी आलात बेच सके। तो हम मदद के लिए मौजूद हैं। कौमी जिम्मेदारी अदा करें, कौमी जहत इसके लिए पैदा करें। जैसे ईरान से ज़ायरीन आ रहे हैं, जैसे चाइना से स्टूडेंट आ रहे हैं, जैसे गल्फ से वर्कर आ रहे हैं, जैसे बरतानिया से टूरिस्ट या रिटर्निंग माइग्रेंट आ रहे हैं, उसके लिए आप एक अच्छी तरीके से सोच समझ के साथ पॉलिसी बनाएं। आप कितनी देर तक फ्लाइट बंद रखेंगे? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, लेकिन आपको इन दी एंड कोई ना कोई लायावल बना के रखना पड़ेगा। स्ट्रेटजी तो देनी पड़ेगी। लोगों का आना जाना तो नहीं रुकेगा ना। आप सर्टिफिकेट लेना ही चाहते हैं तो फिर सर्टिफिकेट के लिए किट्स या एयरपोर्ट पे यहाँ या एम्बेसी में बनाएं, या एयरपोर्ट पे उतरते ही आप बंदे का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए भी फैसिलिटेट करें ना, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल। और अनथॉटफुल इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है। लोग उससे नाराज होते हैं, लोग उससे नाराज भी होते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये जो डार साहब सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी दुनिया में इसकी अपील भी कर रही है, यहाँ पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि 2 तरह के बिहेवियर्स हैं। शहरों में तो फिर भी किसी हद तक लोग इस पर अमल कर रहे हैं या कॉन्शियस हुए हैं, लेकिन देहातों में और मजमूई तौर पर जहाँ पर ज़्यादा लोग बिलीवर्स हैं, वो ये समझते हैं कि नहीं इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये तो जो होना है वो होना है, और इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं कर रहे। तो 2 तरह के बिहेवियर्स हैं। वहाँ पर आप किस तरह से देख रहे हैं कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग वाले फॉर्मूले पर अमल कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे अमल कर रहे हैं, लेकिन ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि हमारी जिसम यहाँ पे रूह पाकिस्तान में है। अगर हम सुनेंगे कि हमारे लव्ड वन इन पाकिस्तान आर सफरिंग, तो हमको तकलीफ होगी। पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। वो नॉन सीरियस इसको ले रहे हैं। आज तक जो हमको रिपोर्ट मिल रही है कि कोई तब्दीली नहीं, उसी तरह लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से शादियों पर पाबंदी लगी है, लेकिन वो जो है ना वो घरों में कर रहे हैं, वही तरीका कार है, वही शादियां भी हो रही हैं, बाजारों में शॉपिंग भी हो रही है, होटलों में वही गहमा गहमी है। ये जो अगर हम सुनेंगे बरतानिया में बैठे हुए कि हमारे गांव हमारे शहर में ये इतनी डेथ हो गई है, तो तकलीफ हमको होगी। हम तो अपने आप को यहाँ पे वो जो प्रैक्टिकल स्टेप है वो ले रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों कश्मीरी, लेकिन पाकिस्तान में लोग नहीं ले रहे। इस पर भी उनको सीरियसली सोचना चाहिए।
जी, बहुत शुक्रिया तारिक डार साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। गुलाम हुसैन अमान साहब, बैरिस्टर अमजद, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। ये मुश्किल वक्त है, पूरी दुनिया में के लिए एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त से ऐसे ही निकला जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की जाए। जो हिदायत की जा रही हैं, जो फार्मूला एक महज़ब दुनिया ने रिसर्च के बाद डेवलप किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, एहतियात की जाए, हाथ धोए जाएँ, उस पर अमल किया जाए और हुकूमतों ने जो कवानीन बनाए हैं उसकी पासदारी की जाए, उस पर अमल किया जाए और ख़ुद को आइसोलेट कर लिया जाए जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके, और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकला जाए। पाकिस्तान हो, बरतानिया हो, यूरोप हो या कहीं पर भी यही फार्मूला है, यही वो तर्ज अमल है जिस पर अमल करते हुए इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, आप जहाँ पर भी हैं, जाहिर है इसकी वजह से मेंटली थोड़ा अपसेट हैं, परेशानी का शिकार हैं। आपके हो सकता है प्यारे इसकी वजह से अपसेट हों, हो सकता है उनमें किसी को वायरस वो शिकार हो गए हों। तो ये मुश्किल घड़ी से एक आसान तरीके से, एक सब्र के साथ और उसी हिकमत अमली पर अमल करते हुए निकलना चाहिए जिस हिकमत अमली पर अमल करते हुए कुछ ममालिक ने काबू पाया है, जिनमें चाइना सर फहरिस्त है, जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया और फिर सबसे पहले वो इससे बाहर भी आ गया है। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।